ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। तमाम संगत को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। संगत समतावाद की इस पावन धारा में आज हम एक विशेष अनुभव के साक्षी बनने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जी के आशीर्वाद से और उन्हीं की कृपा से संगत समतावाद ट्रस्ट हरिद्वार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि उन सभी प्रेमियों के जीवन अनुभवों को तमाम संगत के साथ साझा किया जाए, जिन्हें सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी से दीक्षा प्राप्त हुई, सेवा रूपी अमोलक धन प्राप्त हुआ और जिनका जीवन आध्यात्मिक सफलता की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में हमने आदरणीय प्रेमी श्री ओम प्रकाश महाजन जी के साथ संवाद किया था, जिसने तमाम प्रेमियों के हृदय पर एक गहरी छाप छोड़ी है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे प्रेमी जी से करवाने जा रहे हैं जिन्हें श्री महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, श्री महाराज जी से दीक्षा मिली, जिनका सारा परिवार महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर अध्यात्म की पौड़ी चढ़ रहा है। आइए उनका जीवन, उनकी साधना, उनके अनुभव न केवल हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन भी है। आज के इस विशेष संवाद में हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनका सद्गुरुदेव से मिलन कैसे हुआ, किस प्रकार उन पर गुरुदेव की कृपा हुई। यह केवल एक पॉडकास्ट नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हम सुनेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे उस दिव्य अनुभूति को जो केवल एक सतगुरु की शरण में ही प्राप्त होती है। तो आज हम मौजूद हैं सहारनपुर में आदरणीय माता जी श्रीमती शकुंतला देवी जी के गृह निवास पर। श्रीमती शकुंतला जी स्वयं श्री महाराज जी से दीक्षित हैं और आदरणीय प्रेमी श्री ओम प्रकाश जी की धर्मपत्नी है। श्री ओम प्रकाश जी भी श्री सद्गुरुदेव जी से दीक्षित हैं। ओम प्रकाश जी एवं श्रीमती शकुंतला जी का सारा परिवार श्री महाराज जी की शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर उन्हीं के वचनों, वाणी और उनके सत्य उपदेशों के अनुसार अपने जीवन में उसको अमल में लाते हुए अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि गुरुदेव ने जब भी किसी महिला को दीक्षा दी तो उनके पति का होना या उनके भाई का होना उस वक्त लाजमी होता था। तो समता नीति के अनुसार श्री सद्गुरुदेव जी ने सर्वप्रथम आदरणीय प्रेमी श्री ओम प्रकाश जी को देहरादून में दीक्षित किया और उसके पश्चात जब वे जगाधरी आए तो उन्हीं के कहने पर महाराज जी ने माता जी को, आदरणीय श्री शकुंतला देवी जी को जगाधरी में ही दीक्षित किया। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात माता जी से करवाते हैं और उन अनुभवों के आपको भी साक्षी बनाते हैं कि किस प्रकार वे श्री महाराज जी से मिली और उनके जीवन की कुछ घटनाएं जो वो आप सबसे साझा करने चाहती हैं, वो आपके सामने समक्ष हैं। आइए अब हम आज का ये संवाद शुरू करते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम
सर्वाधार। तो सबसे पहले माता जी आप अपना हमें नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस वक्त कहाँ रह रहे हैं? नाम शकुंतला देवी और जगाधरी के रहने वाले जी। और इस वक्त सहारनपुर हूँ। जी। बाकी देहरादून भी चली जाती हूँ। ओके। तो आप शादी के बाद जगाधरी रहते थे? हाँ, शादी के बाद जगाधरी। तो आपका जन्म स्थान कहाँ का है? बिलासपुर। बिलासपुर का। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और जगाधरी में आपकी शादी हुई? हाँ, जगाधरी में शादी हुई। ठीक है। तो जो हमारे आदरणीय प्रेमी ओम प्रकाश जी थे, हाँ, तो उनके साथ आपका शुभ विवाह हुआ। तो उसके बाद आपको श्री महाराज जी के साथ मिलने का मौका मिला? हाँ, महाराज जी का तो से रोज सत्संग में आती रही। ओके। तो सबसे पहले आप श्री महाराज जी से कब मिले और कैसे मिले? देखो, वैसे करिश्मे की बात है। मेरी जिठानी कहने लगी मैं भी चलूँगी। जी। मैंने कहा अच्छा। अब उन्होंने कहने लगा मैं पहले जाकर पूछ के आऊँगा तब जा सकेंगी। जी। फिर ये आश्रम में गए और जाके पूछ के आए तो कहने लगे जो उन्होंने लेना तो उन्होंने भी चले आई। अच्छा जी। हाँ हाँ। क्या बात है। तो अभी इन्होंने मना कर दिया जाना उन्होंने। तो अब मैंने कहा मुझे बहुत बुरा लगा। सारी रात मैं फिक्र में मरती रही। मैं कहा महाराज जी ये क्या कर दिया, आपने मना कर दिया। वो कहेंगे मुझे जान के नहीं लेके गई। जी जी जी। जी। और सुबह को मैं आके कहा जी। बस कह अरे मैं तो जाती ही नहीं। अच्छा। मैं क्यों, क्या बात होगी? कहने तेरा जेठ बना कर है। वाह जी। मैं सुन के हैरान। मैं कहा महाराज जी इतनी जल्दी पहुंच गई आवाज आपके पास? क्या बात है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। फिर मैं गई। ओके। कैसा बस मैं तो चली गई। फिर उनके साथ जब वो मना कर गई सुबह कहने लगे प्रसाद लेके आ जाएगी। प्रसाद लेके गई। बस उन्होंने वहाँ और भी बात देखी उनकी। उन्होंने आगे थाली में फूल रखकर पानी पर रखकर उसमें पैर रखे अपने। अच्छा। पैर रखे तो मेरे मन में क्या आया, वहाँ ये पैरों का पानी मुझे पिलावेंगे। अच्छा अच्छा। मैं अपनी गलती बता रही। जी जी जी। बस मैंने जैसे वहाँ वो ऐसे ध्यान ही में था, अंदर अंदर ध्यान कर रही थी। जी जी। तो मैं उठ कर चले आए और मुझे वहाँ से अपना पैर छूने को कहा। जैसे बस पैर छुआ और उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया महाराज जी ने। हाँ। तो ये आपकी पहली मुलाकात थी महाराज जी से? पहली मुलाकात। अच्छा। और आपको महाराज जी ने फिर नाम दीक्षा दी? हाँ जी। देखे फिर उन्होंने एक दो बात पूछी। हाँ जी। बस बात भी ये थी कि एक तो लहसुन प्याज नहीं खाना। हाँ, लहसुन प्याज नहीं खाना। हाँ बिल्कुल। मगर महाराज वो तो मैं खाने वाले के पास भी नहीं बैठ सकती। वाह जी वाह। फिर कहने लगे सिनेमा थिएटर नहीं देखना। जी जी। वो मैंने कभी देखा ही नहीं, देखती भी नहीं। है बस और कुछ ऐसी बात नहीं पूछी। और एक आप बताते थे कि वो महाराज जी ने कहा थे आप तो निकली हुई हैं। हाँ हाँ। क्या बात थी वो उन्होंने कहा था फिर सिनेमा थिएटर नहीं देखना, ताश शतरंज नहीं खेलना। ताश नहीं खेलनी। हाँ। शतरंज नहीं खेलनी। हाँ जी जी। मैं कहा वो भी नहीं खेलती महाराज। बच्चों के साथ ऐसा है कभी दुक्की तिक्की मिला ली। जी जी। वो ऐसा तो कर देती हूँ। हाँ जी हाँ जी। था कि तू तो निकली पई है। हाँ, तो निकली पई है। हाँ। ये महाराज जी के शब्द थे। हाँ महाराज जब आपसे मिले थे। हाँ, खड़े खड़े आगे बैठ खड़े हुए थे मेरे। आपके आगे खड़े हुए थे। हाँ। तो महाराज जी ने बोला कि तू तो निकली पई है। हाँ। क्या बात है, क्या बात। तो माता जी आप बताते थे कि आप की जब शादी नहीं हुई थी तो आपके पिताजी जब रेलवे में थे पटियाला जाया करते थे। हाँ हाँ। वो क्या बात थी?
वो बात थी, पटियाला राजा था, हाँ जी, तो उसके पास एक संत आते थे। ठीक है, वो संत पिताजी के पास भी आया हमें, बिल्कुल। कहीं मिला होगा। हाँ जी, आपके पिताजी से? मेरे पिताजी से। जी जी जी। तो सहारनपुर ही थी, सब ट्रांसफ़र हुई हुई। अच्छा, पहले तो वहाँ से जगराओं से आए थे सहारनपुर। अच्छा, सहारनपुर जाफरी थी, उसमें अंदर से तो खड़े होकर दिखाई देता, बाहर से नहीं दिखाई देता अच्छा, जाफरी में। तो मैं अंदर खड़े होकर देखती रही, उनका पिताजी देखूँ सब वो संत से क्या करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसने उन्हें जाप दिया, ठीक है, वो मैंने सुना। अच्छा मैं उस जाप को लगातार करती रही, अच्छा और जब तक महाराज जी नहीं मिले जब तक करा अच्छा, है। और बात भी सारी सही होती चली जाती, क्या बात है। सारी। यहाँ तक मेरा जेठ और ये कहीं काम के वास्ते नहान जाना था उन्होंने, जी जी, मैंने मना करा, उसमें मुझे दिखाई दिया अभी नहान ना जाओ। अच्छा जी, नाहन, हाँ नहान, ठीक है ठीक है, तो मत जाओ। फिर मेरा जेठ जाता था साथ, और ये दोनों जा रहे थे। ठीक है। तो जेठ कहने लगा मैं मंदिर में पूछ के आता हूँ, ये ज़्यादा भगत नहीं बढ़ गई। कहते मैं मंदिर पूछ के आता हूँ। हाँ, जी, मंदिर जी। पूछ के बिना कट के चले जाओ, कुछ नहीं हो, ठीक है। अच्छा जी, वहाँ जाके ये गिर गए किस तरह करके, इनका कुछ चोट चाट लग के अच्छा। बहुत बीमार हुए अच्छा, आप नहीं गए थे साथ? ना। जी जी, तो किसी काम के वास्ते जा रहे थे ना, जी जी, काम भी नहीं हुआ। अच्छा, और कहने लगे अरे भाई इसने तो पहले ही कहा था, हमने बहुत बीमार रहे, बस जान ही बची समझो। जी 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 हम्म। जी, और फिर मैं वही जाप करते हुए फिर महाराज जी के और भी एक दूसरे संत थे, उनके पास भी गई, जी, उनसे भी लिया जाप, उससे भी काफ़ी हुई, पर तसल्ली नहीं हो रही थी। मगर पंकज राम वो बताया था ना भाई, उसमें पत्रिका में, कल्याण पत्रिका। हाँ, कल्याण पत्रिका हाँ में। जी, वो क्या बात थी जी, आपने बताया था कल्याण पत्रिका में, एक बार आपने पढ़ा था, है? हाँ हाँ पढ़ा था। कल्याण पत्रिका में जी, लिखा हुआ था एक मंगत राम का व्यक्ति आवेगा, वो देश को जगावेगा। वाह, क्या बात है। हैं? तो मुझे वो वही लगन थी, मैं ही ने भी यही कह रखा था, मगर यो ध्यान रख, इन्हें साधु सुधु का तो शौक था, कथा कुथा का जैसे। अच्छा जी, तो ये जाते थे ना तो वहाँ, ये शादी से पहले की बात है? ना बाद की, ये बाद की बात है। हाँ बाद की बात है। तो शादी कब हुई आपकी, कौन से सन में हुई? सन 48 में। सन 48 में, ठीक है जी, ठीक है। और 47 में ही श्री महाराज जी इधर आए, 47-48 में, है ना जी, हाँ जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। 48 में आए। 48 में आए जी। उस वक्त आपकी उम्र 20-21 साल रही होगी, 21 साल। हाँ 21 साल था। जी जी जी। तो कल्याण पत्रिका में लिखा हुआ था जी कि मंगत राम का एक संत आएगा। हाँ एक संत नहीं, बस वो एक व्यक्ति मंगत राम का है, मंगत राम का आएगा, हाँ जी, वो देश को जगाएगा। देश को जगाएगा, वाह जी वाह। तो वो आपने पहले पढ़ा हुआ था कहीं पत्रिका? पहले शादी होने के बाद मुझे किताबों का बहुत शौक था, अच्छा जी, तो गीता रामायण जी ये पढ़ती रहूँ थी, जी, और भी बहुत किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक था। वाह जी वाह, हम्म। वाह, बस फिर वो समझो मेरा नंदोई शहर में ही थे, जगाधरी में ही। जी, वो एक दिन आया कि जब आओ किताब ही लिए बैठी रहे, तो कहने लगे, मगर हाँ आपके पास हो कोई, आप दे दियो। वाह, तो उन्होंने कहा मेरे पास कल्याण की पत्रिका है, हाँ जी, हर महीने आवे, अच्छा, वो मैं भेज दिया करूँगा तेरे को इस पास। क्या बात है, वो उन्होंने कल्याण पत्रिका भेजनी शुरू कर दी, वाह, फिर वो पढ़ती रही मैं। वाह, फिर मेरे ससुर को भी पता लग गया भी ये किताबों की शौकीन है, वाह जी वे वाह, हरिद्वार जावा थे, वे धार्मिक किताबें उठा लाते थे बिल्कुल। बहुत बढ़िया, फिर मैं वो पढ़ती रहूँ थी। वाह फिर जब महाराज जी मिले, जी, महाराज जी से शब्द मिला, फिर इनका ही शब्द यही करना वाह। शुरू कर दिया। क्या बात है जी, बस फिर नहीं कोई शब्द पकड़ा किसी का। वाह जी। एक आपने बताया था एक प्रेमी महाराज जी के पास 2 रुपए लेके आया था, हाँ हाँ, वो क्या कहानी थी, आप बता रहे थे? वो वहाँ का था शायद,
जगाधरी की बात है ये, है ना? हाँ, जगाधरी की बात। तो कैसे हुई थी बात? वो 2 रुपए महाराज जी के आगे रखे, महाराज जी ने उठा के 5 रुपए उसे दिए, जब बच्चों को आटा लाकर रोटी खुआइए। अच्छा जी। तो मतलब कि महाराज जी ने उल्टा उनको 5 रुपए दे दिए साथ। हाँ, बच्चों को आटा लाकर रोटी खुआइए। अच्छा, उन्होंने देखा होगा कि लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं, है ना हाँ जी? हाँ तो उन्होंने, उनके पास सिर्फ 2 रुपए ही थे। हाँ, बस वही दिए उनसे किसी तरह। फिर वो रोने लग गया। अच्छा। महाराज जी मेरे पास कम है 2 रुपए। तो कहने लगे, प्रेमी तुझे तो बहुत कुछ देना है यहाँ। वाह, क्या बात है। महाराज जी कहते, प्रेमी रो मत, तूने यहाँ बहुत कुछ देना है। हाँ, बहुत कुछ देना। क्या बात। वो 1 लाख रुपए लेकर आया अगले साल। अगले साल? वाह वाह, ये गुरु कृपा है जी, गुरु की कृपा है ना जी? महाराज जी जो कह देते थे बस कर होता भी था पूरा, है ना जी? पूरा होता था। वाह जी वाह। और एक और आपने घटना सुनाई थी, जब आप एक बार जा रहे थे अपने बेटे के साथ, बस खराब हो गई थी और कोई ट्रक वाला आपको घर छोड़ के गया था। हाँ। वो क्या कहानी थी, वो कैसे था जी? वो तो ऐसा था, चंडीगढ़ मेरी ननद रहती थी। अच्छा। और यहाँ से जिठानी का लड़का, कोई स्कूल का काम था उसका। अच्छा जी। उसने जाना था, वो कहा मैं चाची के साथ ही जाऊँगा। ठीक है। तो उसकी मम्मी ने भी कहा, कहने लगे भाई वो नहीं भी जाएगी तो मैं तो उसी के साथ जाऊँगा। अच्छा, तो वो मुझे लेकर गया था, साथ ले गए। हाँ। वहाँ चंडीगढ़ प्याज का बहुत ही हाल था, बुरा हाल। पड़ोस वड़ोस में प्याज चला था। अच्छा अच्छा, प्याज ज्यादा खाते थे? हाँ, चंडीगढ़ में सारे पड़ोसी प्याज ही प्याज, लहसुन प्याज। जी जी जी। मेरी तो उल्टिया का बुरा हाल हो गया। ओहो, तबीयत खराब हो गई आपकी? हाँ, तो फिर वो भी, मैं भी, एक लड़की हमारे पड़ोस की भी गई हुई थी वहाँ। अच्छा। उनकी भी कोई रिश्तेदारी सी थी जी। तो वो, उसका एक बड़ा ट्रक था। अच्छा अच्छा। मेरे पास तो कोई अपने 2 कपड़े थे, कुछ नहीं था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो ना हमारे साथ ही थी। अच्छा अच्छा। अच्छा, वहाँ से हम चले, रास्ते पर बस खराब हो गई। बस खराब हो गई? हाँ, उस टाइम बसें भी कम होती थी? कम उठती थी। जी जी बिल्कुल। अब लोग तो छोटा मोटा सामान था, कोई स्कूटर पर बैठ कर, कोई टांगे पे बैठ के चला गया। किसी तरह जो सवारी मिली चले गए। जी, रास्ते में बस खराब हुई थी? रास्ते में बिल्कुल। ठीक है। तो हम बीच में, वो लड़का और लड़की और मैं, 3 जने बस। हाँ जी। और यह ड्राइवर। ठीक है। हम जंगल बिल्कुल वहाँ खड़े। अच्छा। अब मैं कहूँ क्या करें, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, किस तरह जाएंगे, कैसे जाएंगे? हाँ। जी। कोई चीज़ ही ना दिखाई दे। बिल्कुल। घंटा भर खड़े रहे वहीं। अच्छा। जब बहुत खड़े रहे तो एक ट्रॉली से ट्रक सा आया। हाँ जी। ट्रक में देखा कई आदमी से भी खड़े। हाँ जी। और उसे मैंने कहा भाई, दूसरे लड़के को कहा, मगर खड़ा होकर जरा इसे ट्रक वाले को पूछ। हाँ, उसने जाकर कहा अब 3 सवारियाँ हैं। अब 3 सवारियाँ, मेरे पास तो जगह 1 सवारी की भी नहीं। अच्छा जी। मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। बस। वो कहा ये कौन है ओम ब्रह्म सत्यम बोलने वाला? अच्छा, वो ट्रक वाला कहता? हाँ, ट्रक वाला। वाह जी। मैंने कहा भाई, अगर कोई जुलम है तो नहीं कहने की। क्या बात है जी, क्या बात है। वाह। क्या अब नहीं, जुलम नहीं, वो हमारी बहन है। कहे हाय 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 हाय। क्या बैठाओ ही ना कहे। वाह। ऐसा करो तुम खड़े हो जो। वाह। उसमें कई आदमी थे, में खड़े हो गए। वाह। और ये ट्रक बिछा के जी, तुम इसके ट्रक रख लो, इसके ऊपर तुम 3 लोग बैठ जाओ। वाह, उस ड्राइवर ने आप सबको बिठाया? ड्राइवर को बिठा लिया। क्या बात है। बिठा के कहने गई, यूँ बताओ आपने जाना कहाँ? वाह जी वाह। मैंने बता दिया गोमती गली। जी। और ये यहाँ से इधर से जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। तो वो कहने लगा चलो गली में कहाँ जाओगी, रात का टाइम हो रहा, 12 बजने वाले थे। जी हैं? जी जी। चलो कहे मैं छोड़ के आता हूँ। वाह। ट्रक सिर पे रखा, हाँ जी। रख के क्या लगा, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ तीनों। वाह जी वाह। मुझे गली बता दो कहाँ जाना। क्या बात है। बस हम आगे आगे चलते रहे। और मैं उसे कहा, मखा देख भाई लेकर तो आया। उसने दरवाजा खुलवाया जी, खड़का के। क्या बात है। ट्रंक अंदर रख के, हाँ जी। और हमें छोड़ के वो चला गया। पूरे घर तक छोड़ के गए? घर तलक दरवाजा खुलवा के। क्या बात। मैंने कहा भाई दरवाजा तो खुलवा लेंगे, कोई नहीं।
अब क्या पता जी, नींद में ना खुला इस वक्त, वाह जी वाह। दरवाजा खुलवा देता हूँ। ये तो ऐसे प्रतीत होता है कि स्वयं श्री महाराज जी घर छोड़ के हाँ, गए। घर छोड़ के गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, उस प्रेमी के रूप में, हाँ है ना जी। हाँ, देखो यही है कितनी शक्ति है ओम ब्रह्म सत्यम सत्यम में है। नहीं? ओम दम सत्यम में इतनी, अभी मेरा बदन एकदम सन्नाटा निकला सारे बदन में से। वाह वाह वाह। अच्छा, कोई और घटना कोई याद आपको आ रही हो? हाँ, याद जो छोटी लड़की देहरादून है, हाँ जी हाँ जी। उसके यहाँ ऐसा था, इसकी फैक्ट्री थी। दिल्ली? हाँ, दिल्ली। दिल्ली में, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी। तो इंग्लैंड डोरी की अच्छा जी। बहुत मीलों को बड़ी लंबी चौड़ी फैक्ट्री थी। इंग्लैंड डोरी की? हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो ना, उन्होंने हमारे जो उनके मजदूर लगे हुए होंगे, हाँ जी हाँ जी। लाइट चली गई, बिजली में लगा दी लाइट। अच्छा बिजली में लगा कर कह दिया, मैं मेरे दामाद का नाम ले दिया, वो कह गया था कि यहाँ लगा लियो। बिजली अच्छा वाले आ अच्छा गए, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्हें कह दिया, हाँ जी अब वे पकड़े गए। ठीक है। बस, तो बस जब बहुत घबराहट होगी, समझो इसके पास 2 लड़के थे, हाँ जी हाँ जी लड़की के पास, हाँ जी और बाकी तो सब वहीं रहे। हाँ जी। तो ये पुलिस में गए। अच्छा जी। पुलिस में गए, पुलिस वाला कहता है कि सिपाही था हाँ जी। जो इनके बातचीत कर रहा था, अच्छा अच्छा। उसने कहा, बीबी हम्म तेरे पास 2 लड़के हैं? हाँ जी 2 हैं। कहे, तू एमए करी हुई है तूने? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल एमए करी हुई है। तो कहने लगे, जो किसी के घर में आग लग जा तो क्या करें? भाग जाते हैं ना? हाँ जी। हाँ, कहे भाग जाते हैं। तो जो कहा, फिर तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, तुम चले जाओ यहाँ से कहीं। वाह। पुलिस वाले ने कहा। अच्छा। तो उधर मुझे ख्याल आ रहा, मैं कहा, महाराज जी आप ही कुछ कर सको, हाँ जी हम तो कुछ भी करने लायक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बस जैसे मैं हाथ जोड़े मैं प्रार्थना कर रही, तो मुझे एकदम दिखाई दिया महाराज जी जा रहे, मैं जा रहा, फिक्र ना कर। महाराज जी ने कहा, स्वयं खड़े हुए। महाराज जी कहते फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं जा रहा। अच्छा अच्छा। इधर से इन्होंने फ़ोन कर दिया, जब उसका फ़ोन आ गया, भाई हम यहाँ, अब तुम जो सामान है यो तुम ट्रक लेके अब सीधे यहाँ चले आओ जगाधरी। जगाधरी आ जाओ। जगाधरी आ गए। वाह। फिर मैंने कहा, मैं कहा फिक्र ना करो, महाराज जी ने कह दिया फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा वहाँ। जी। ये कहने के तुझे दिखाई दिए? मैं कहा हाँ महाराज जी दिखाई दिए, और महाराज जी ने कहा अब मैं जा रहा, फिक्र ना करो, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। केस ही खत्म हो गया, देखो ऐसा कैसा। वाह। महाराज जी अंग संग है हमेशा, अंग संग है ना। महाराज जी कहा करते थे जी, है ना जी। हाँ जी। महाराज जी कहते थे कि हमें अपने हृदय में देखें, है ना। देख फिर सन्नाटा निकला एकदम। है ना। वो मेरे तो अंग संग है। अंग संग है जी। वाह जी। बड़े सौभाग्य हैं जी आपके, है ना जी। बस मैं तो ये देखूं, महाराज जी बिल्कुल चलते हुए भी साथ साथ रहे, एक जगह नहीं, कई जगह देखा। मैं तो कहीं ट्रेन में बैठूं, बस में बैठूं, कहीं जाऊं, पहले महाराज जी का महामंत्र करना। वाह। और बैठूं अंदर, अगर वहाँ से अंग संग ठीक रहा, चाहे कुछ भी हो गई। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने बताया था कि जगाधरी से आपके जो पतिदेव थे श्री ओम प्रकाश जी, हाँ जी, उनको आदरणीय प्रेमी नथुराम जी लेके गए थे देहरादून, हाँ है ना जी। हाँ। तो वो क्या मतलब कि आपके जो हस्बैंड थे उनको दीक्षा कैसे मिली, वो कैसे आए महाराज जी के संपर्क में, क्योंकि उनके जरिए ही आप आए, है ना। हाँ, तो वो पहली बार कैसे आए? वो पहली बार देहरादून उनके साथ ही गए थे, कि उसने कहा था ना संत आए हुए हैं। अच्छा, नथुराम जी ने। नथुराम जी तो पड़ोसी थे? पड़ोसी भी थे, समझो इनके दोस्त समझ लो। अच्छा, दोस्त थे। दोस्त ही थे। ठीक है। तो उनके साथ गए, ये पीछे बैठ गए। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी ने कहा, वो प्रेमी टोपी वाला वो कौन है, उसे आगे लाओ। वाह जी। महाराज जी ने अपने आप का, महाराज जी ने बोला महाराज जी इशारे से? इशारे से
नहीं कहा, जो पास बैठा हुआ आदमी था उनके दूसरा, हाँ जी, हाँ जी, उसे कहा, वो टोपी वाला जो पीछे बैठा लड़का, हाँ जी। उसे आगे लाओ। अच्छा जी, महाराज जी ने अपने आप बुलाया क्या बात है जी, क्या बात है। और बुला के दीक्षा भी दे दी। वाह। तो उनको इस प्रकार देहरादून में दीक्षा मिली थी, है ना जी? हाँ तो फिर वो घर आए तो उन्होंने फिर आपको बताया? हाँ बताया। फिर मैं क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा मैं तो ऐसे ऐसे, उन्होंने महाराज जी ने अपने आप ही बुलाया मुझे और अपने आप ही दीक्षा दे दी। वाह। मैं कहा मैं तो आपके साथ दीक्षा लेनी थी हाँ और आप तो पहले लेकर चले आए। जी जी, तो कहने लगा महाराज जी से पूछ दूंगा। क्या बात। अच्छा, फिर ये रोज सुबह ही तड़के पर जाकर आते थे अच्छा, महाराज जी के पास। जब तक वे वहाँ रहे तब तक वे साथ ही गए। देहरादून में? नहीं, जगाधरी में? जगाधरी आकर, जगाधरी में। जगाधरी आकर रोज सुबह ही। रोज सुबह के सत्संग में शामिल होते थे? हाँ हाँ, सुबह के साथ। सुबेरे का सत्संग तब से हो रहा जी, है ना? हाँ, शुरू से ही हो गया था शायद। जगाधरी में, है ना जी? वाह जी। तो वो डेली का नियम उनका पक्का पक्का था, सुबह जाना ही जाना। वाह जी वाह। आपको कुछ ध्यान है कि आश्रम में महाराज जी किस तरफ कहाँ बैठते थे, कोई आपको याद हो? हाँ जगह है। अच्छा, वो बरामदा। कैसा था कुछ आप बता सकते हैं? बरामदा था, हॉल था? हाँ बरामदा था। अच्छा जी, बरामदे में बैठते थे, उसके नीचे आड़ा सा था, एक आड़े के नीचे आड़ा था। अच्छा जी। कुटिया, जहाँ अब कुटिया है जी? बस उनका वो बरामदा था, वहीं बैठे रहते थे। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो महाराज जी देखने में कैसे लगते थे? अब कैसे आदमियों की तरह बड़े साधारण से रहते थे ना? अब से बड़े सिंपल से। सिंपल, मुझे कुर्ता था, कुर्ता और एक तहमद बांध के रखते थे। हाँ वाह जी वाह। पगड़ी सिर पे? हाँ, सिर पर पगड़ी। बल्कि एक ने पूछा, जी, महाराज जी सिर ढकना क्यों जरूरी है? वाह। कि आदमी भी ढकते थे ना, जी जी जी, और औरतें भी, जी, औरतों जी। को ढके ही थी, आदमी भी ढकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आदमी ने पूछा, महाराज जी सिर ढकना क्यों जरूरी है, जी, ये क्या है? तो कहने के ये हमारी परंपरा है। क्या हुआ? बस महाराज जी ने इतना बोला। एक ही लाइन में जवाब है ना जी? हाँ हाँ, बस ये हमारी परंपरा। परंपरा है। क्या बात है। अच्छा, आपने एक ओम कपूर जी वाली घटना सुनाई थी। आपने एक बार सुनाया था कि ओम कपूर जी ने जैसे परीक्षा ली थी। हाँ हाँ, हाँ जी, वो सुनाई थी उन्होंने। देहरादून में ना? हाँ देहरादून में। हाँ जी, मैंने देहरादून के भी सत्संग में जाती रही ना, मैं तो लड़की के पास भी आई अच्छा, तो हर सत्संग में देहरादून भी जाती थी। वाह जी वाह। सत्संग तो अब मेरी आंखों की वजह से अभी छूटे हैं 3 साल से, हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो मैं सत्संग नहीं छोड़ती थी कोई। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताई थी ओम कपूर जी ने ही बताई थी बोलकर। अच्छा, आपको? मेरे को क्या बस इनको, सबको, संगत को? हाँ, इनसे बात करी थी। अच्छा 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 अच्छा, प्रेमी जी से? हाँ तो भाई जब वहाँ जी आए तो मैंने कहा ये सब खा पी लें, रात को खाते होंगे जाकर जंगल में। हाँ तो जाकर ना पिस्तौल लेके हाँ जी, और पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। अच्छा, पेड़ पे चढ़ के बैठ कर के मैंने देखा रात को एक वो शेर आया अच्छा, और वो ऐसे माथा झुका कर चला गया वाह, जंगल में? जंगल में पहले दिन। अच्छा अगले दिन फिर कहे ऐसे मैं पेड़ पर चढ़ के बैठ गया पिस्तौल लेकर। अच्छा, अगले दिन फिर पीछा करने के लिए? हाँ 3 दिन चढ़ कर, 3 दिन जाते रहे? 3 दिन जाते रहे। वाह जी। तो अगले दिन कहे एक वो सांप आया, बड़ा मोटा साजा, और सीधा चला आया और महाराज जी के कंधे पे चढ़ के पीछे को उतर कर चला गया। क्या बात है जी, क्या बात। वो देखा। वाह जी। फिर तीसरे दिन क्या पता नहीं क्या बताया था, क्या अच्छा, ऐसे गेंडा क्या चीज कोई आया ऐसे ही जानवर बताया मैं भूल अच्छा गया। अच्छा, कोई बात। हाँ, तो वो भालू भालू हो गए? फिर ऐसे नीचे उतर कर पीछे को मुड़ के चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, उल्टा ही पीछे मुड़ कर गया, वापस चले गए? वापस चला गया। सुबह हुई तो मैं उठ कर इधर आ गया और महाराज जी उठ कर गड़वी हाथ में लेकर, गड़वी पानी की,
लैट्रिन वगैरह जाते होंगे, जी 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 वो बिल्कुल। उधर को चले गए। जी। फिर चौथे दिन सत्संग, जब सुबह को तीसरे ही दिन समझो, हाँ जी हाँ जी सत्संग में जब आए हाँ जी तो महाराज जी बैठ कर बोलना शुरू करा हाँ जी। और उसने गालियाँ बकनी शुरू करी। अच्छा अच्छा महाराज जी को खूब गालियाँ दी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनके लोग तो उठ कर खड़े हुए, भी मारने को सब नहीं, सब गाओ यहाँ से। अच्छा। तो महाराज जी ने इशारा करा कि नहीं हाँ जी। निकलने दे, थोड़ा सा गंदा होता गया बस। क्या बात है जी, हाँ, क्या बात है बस फिर उसने लोगों को बिठा दिया। जी। वो बोल कर जाकर महाराज जी के पैरों में गिर गया। क्या बात है। फिर इनका मैं जब पैरों में गिरा तो महाराज जी ने कहा, भाई 2 पैसे की हंडी ले तो अभी ठोक बजा कर देखा ना। जी बिल्कुल कच्ची तो नहीं, पिल्ली तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल पंजाबी में ही बोलते थे, बिल्कुल कच्ची तो नहीं, पिल्ली तो नहीं बिल्कुल। है, तो तू तो गुरु धारण करना था। क्या बात है, यानी अपने आप ही कह रहे। क्या बात। बस फिर वहीं दीक्षा ली उसने। वाह जी वाह, ओम कपूर जी थे। हाँ, क्या बात उसकी खुद बताई हुई बात है। है। वाह जी वाह। तो आपने जगाधरी में सत्संग भी अटेंड किए होंगे कई, महाराज जी के साथ भी है ना? हाँ। 1-2 सत्संग अटेंड किए? नहीं, 1-2 क्या, जितने भी सत्संग हुए नहीं, सारे। महाराज जी के। हाँ, महाराज जी के अच्छा। जब तक रहे वहाँ, हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा। सत्संग में जब तक करे वाह जी वाह। रोज कहीं पे तो ऐसे महाराज जी की बड़ी बुलंद आवाज थी है ना, हमने सुना। हाँ हाँ सत्संग में ऐसे ही करते थे। हाँ, बड़ी तेज अच्छी बात थी। कोई बात आपको याद हो सत्संग की? बहुत कम रह गई, याद नहीं कोई ऐसी खास। एक बात याद है, जी। एक बार महाराज जी के हैं, हाँ जी। किसी ने पूछा भी औरतों को क्यों नहीं आगे आने देते, जी। तो महाराज जी ने कहा, सत्संग की बात सुनाई एक, हाँ जी। भाई ऐसे ऐसे सत्संग में एक जनानी का दुपट्टा टांग दिया, जी। तो लोग इधर उधर देखा भी कोई जनानी भी होगी जरूर, जी। नानियों को इस वास्ते पीछे रखा, फिर भी लोग जो उस दुपट्टे से यूँ देखा भी यहाँ कोई जनानी भी है, जी जी हाँ, इस वास्ते जनानियों को पीछे रखा। जी जी। अच्छा जी, एक बार आपने जिक्र किया था करवे वाली घटना थी कोई, जब करवे वाली कोई बात थी है ना? करवे वाली थी, वो क्या बात थी जी? वो यो थी, ये कहने करवा छोड़ने को कहे थे। अच्छा मगर छोड़ दे, मगर अगर करवा छोड़ देगी तू जो महाराज जी कहेंगे, अच्छा। मगर छोड़ दूंगी। क्या बात है जी, करवा चौथ है ना जी? हाँ, करवा चौथी थी हाँ जी। उस दिन। अच्छा, कहने गए आज फिर नहीं करने की, हाँ नहीं करने की व्रत। क्या बात है। कहने लगे क्यों, आज तो करे आया मैं तेरा वास्ते करवा। मैंने कहा क्या करा? हाँ, आगे एक चुमारी थी, हाँ, वो रोते हुए जा रही थी बहुत। अच्छा अच्छा। मैंने उससे पूछा, बहन तू यूँ बता क्या बात है, क्या बात है क्यों रो रही? जी? अब मेरा बेटा डॉक्टर ब्रिज के पढ़ा अस्पताल में, जी और वो यूँ का पहले पैसे ला। जी। तो इन्होंने कहा देख मेरी जेब में तो इस वक्त है नहीं, मैं तो रोज सत्संग में खाली जेब ही आ जाऊँ इसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी से लेके दे दूंगा तुझे, अच्छा और तू मेरी साथ आ जा। जी जी, ये सुबह की बात होगी हाँ, सुबह सुबह की। जब सत्संग में जाते थे वो। हाँ। जी जी तो मैं कल को उसके कल को दे दूंगा आके। जी फिर वो इनके साथ, वो मेरे साथ आ गया आश्रम में। जी। फिर मैंने पता नहीं किस्सा बताया, बनारसी पता नहीं मौलवी से किस्सा बताया। अच्छा जी। पैसे उससे लेकर दिए, उसके का तो आज जाकर दूंगा। अच्छा जी, आश्रम से किसी से पैसे लेके दे दिए, उनको दे दिए? उसे तो दे दिए। जी भाई कहा अगर उसका बच्चा बच गया जी। तो भी कहे अच्छा अच्छा रहेगा, अगर नहीं भी बचा तो अभी वो तो निर्माण रहने का, मेरे पास पैसे नहीं थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। मैं उसे दे दिए बस, क्या बात, तेरा करवा तो हो गया। करवा हो गया। हाँ। क्या बात है। मैंने जब ही लेकर कुछ चीज़ वहाँ रखी थी, मुँह में पाली में कालो बन्ना भी करवा तोड़ दिया। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। बस बड़का मेरी जेठानी लगी कहन, हाँ जी अगर इतना आज व्रत नहीं रखा, हाँ जी। मखाना। क्या बात है। तो जगाधरी में आप क्या काम था जी आपका, परिवार का?
इनका काम तो बस यही था, पंसार ठेका था वैसे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, पंसारी की हट्टी थी। हाँ, पंसारी की दुकान। जगाधरी में कौन सी जगह? होन्यान गली। अच्छा होन्यान गली तो मकान था, अच्छा जी। और समझो पंसारी बाजार। पंसारी बाजार में? हाँ। अच्छा, जहाँ छोटी लाइन जाती थी? अभी अभी उतनी याद नहीं। हाँ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा। तो जैसे आपने जिक्र किया था कि आपने पहले पटियाले वो संत ने आपको जाप दिया था, आप वो करते थे, है ना जी? हाँ। तो आपके आदरणीय पति जी श्री ओम प्रकाश जी हाँ। महाराज जी से मिलने से पहले आपने बोला था, बताया करते थे कि वो देवी के मंदिर में जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब कि शुरू से ही भक्ति भाव उनका था? हाँ, भक्ति भाव तो उनका भी था बिल्कुल, है ना जी? पर वैसे शौकीनी तबीयत के भी थे। अच्छा जी। वो वक्त मैंने छुड़वा दिया उनका सारा। बहुत बढ़िया जी, वो तो महाराज जी की कृपा होनी थी, है ना जी? वो सारा आगे जो चैप्टर था वो आगे चलना था, तो फिर वो सब कुछ छूटना था, है ना जी? वाह जी। आपने एक जिक्र किया था कि आपके ससुर जी जब बीमार होते थे तो आप को भी उनकी सेवा करने का काफी सौभाग्य मिला, पानी देते थे। बस वो ऐसा था, उनके किसी दवाइयों से ठीक नहीं होकर दे रहे थे। आपके ससुर जी? हाँ। ठीक नहीं हो रहे थे? ठीक नहीं हो रहे थे। कोई बीमारी हो गई थी? कोई तफकीर की बीमारी कहते, तफकीर। तफकीर, अच्छा अच्छा। बस ऐसा वहम सा हो जाता ना। ठीक है। दरवाजा खड़काना, उठ कर रात को भी कोई कुंडा नहीं लगाया, वाह, देखने चले गए जी जी। और वो कमज़ोर हो जाते थे, खाने पीने नहाने वास्ते 12-12 बज जाते थे। जी जी। फिर मंदिर जाए बगैर खावे नहीं थे। अच्छा जी। मंदिर में जावे थे, फिर कभी 4-4 बज जाते गर्मियों में। अच्छा। खाना खाने कोई। जी जी। मैं भी बैठी रहूँ थी फिर। ठीक है। फिर जब बच्चे जाकर कहे थे बाबा जी ना मम्मी ना खाई खाना, देखो आग भी बुझी, पहले चूल्हे पर रोटी बनी थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कहने लगे अब आग भी खत्म हो गई, दोबारा दिलानी पड़ेगी। जी जी जी। ओहो, वो भी बैठी रहे। जी जी। फिर यूँ कहते ओहो ला एक रोटी ला दे तो मुझे बस। जी जी। वो भी फिर खावे थे। जी। बस ऐसी दिमाग में रात को उठ कर बैठ जाते। जी जी। दिन में कई कई ठंडाइयाँ वगैरह पीवे थे, जी। बनवावे थे। फिर मैं क्या करूँ थी, जब मैं जितनी देर जब करूँ थी ना, हाँ जी, उस पर पानी रख लूँ थी एक कटोरी में, उस पर हाथ रख कर करूँ थी। मैं ये जब सारे उन्हें लगाए, मैं ठीक हो जा, तो उससे मैं ठीक हो गई। अच्छा जी। तो मैं यूँ कहे थे पता नहीं क्या पिला के जावे तेरी मम्मी पानी, समझे? अब मेरे तो एकदम जान सी आ गई बदन में, जैसी क्या पियावे वो। क्या बात है जी, क्या बात है। तो उनकी तबीयत ठीक हो गई फिर? है? हाँ, ठीक हो गई बिल्कुल। क्या बात है जी, क्या बात है। तो महामंत्र में इतनी ताकत है जी। हाँ बस। एक और आपने घटना सुनाई थी, सोमराज गुप्त जी अपने प्रेमी होते थे दिल्ली के, है ना जी? हाँ। पपीते वाली घटना थी। हाँ, वो क्या था जी? वो ना सोमराज जी दीक्षा लेने गए थे। अच्छा। तो जब दीक्षा ली ना महाराज जी से? महाराज जी से। ठीक है। तो महाराज जी ने उन्हें कड़वा पपीता इतना सा टुकड़ा दिया। अच्छा। तो उन्होंने मुँह कर लगा कर कहा बहुत कड़वा है। अच्छा। खाजा थूक ना दिए। महाराज जी ने कहा खाजा क्या थूक ना दिए। अच्छा। वो खा गया, वो कड़वा पपीता कहते खाया हुआ है मेरा। अच्छा। मुझे सोमराज जी बताते थे? सोमराज जी को खुआया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने सोमराज जी, देवराज गुप्त जी सबसे मिले आप, है ना? हाँ, सबसे मिली। सोमराज जी से, देवराज जी से तो सोमराज जी तो यानी इनसे काफ़ी बात करते थे। हाँ जी। तो वहीं होते थे फिर सब, जो मैं भी बहुत। अच्छा अच्छा, ओम प्रकाश जी से? हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सारी बातें बताते थे, करते थे। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो आपके परिवार में कौन कौन? 5 बेटियां थी? 5 बेटियां थी, ये तो 5 ही लगी हुई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अभी तक ये 4 हैं, चारों लगी हुई हैं। बहुत बढ़िया। पर जितनी लगी हुई हैं कष्ट तो सालों के आ ही रहे। आवे निकल जाओ। तो जब महाराज जी का शरीर अमृतसर से आया, हाँ, तो फिर आप जगाधरी गए होंगे सारे, देखा होगा? हाँ, सब जगह गई। उस वक्त थे आप वहाँ पे संस्कार के टाइम में?
संस्कार के टाइम में तो वहीं थी। अच्छा जी, हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी। वाह जी वाह। हम्म, सारे काफी लोग थे। बहुत भीड़ थी। और तो- सारे ही खड़े हुए रो रहे थे, सारे रो रहे थे, वाह, सबकी आंखों से पानी जा रहा था। वाह। जब लाश लेकर आए, बरामदे में लाकर रखी लाश। फिर कुछ आदमी ताजे वाले तक गए, जिसनपुर लेकर गए जी जी। के साथ, ये भी गए थे साथ। अच्छा, आदरणीय प्रेमी श्री ओम प्रकाश जी हाँ। साथ गए थे साथ। ताजे वाला तक। हाँ, ताजे वाले। वाह जी वाह। कहते हैं ओम ब्रह्म सत्यम के नारे लगाते गए थे, हाँ हाँ है ना जी? हाँ, पैदल गए सारे? सारे पैदल भी सीखा गए थे। तो अभी भी आपको प्रेरणा होती है श्री महाराज जी की? हाँ, प्रेरणा लगती है महाराज जी। वाह मैं जी। जैसे कोई ऐसा होता है, मैं कहीं कोई जाने लगा, मैं तो महामंत्र ही करती हूँ। वाह। अच्छा, अभी वो मेरी ननद पूरी हो गई थी दिल्ली में। वाह जी वाह। हाँ, एक बात याद आई, तो मैं जान लगे, मैं कहा मैं जरा सा ग्रंथ तो पढ़ लूँ पहले। अच्छा। मैं कहने लगी, तो बस वाला कहने, वो जो गाड़ी लेकर आया था थी, जी तो कहने लगा हो ये तो खराब लेकर जाने लगे। ये छोटी लड़की के घर वाला मेरे साथ गया था, जो आगे थे ना दिल्ली से, हाँ जी हाँ जी। तो वो मेरे साथ गए थे। अच्छा। तो रास्ते में मैं कहने लगी, मैं कहा यह महामंत्र कर लो। गाड़ी में बैठी, फिर महामंत्र करा। जी। तो महामंत्र करके फिर और मेरी जिठानी वगैरह भी थी, गाड़ी थी, काफ़ी सवारियाँ थी जी। सारी। तो हम सारे याद करते हुए महामंत्र जो याद आया वो बोलते चले गए, क्या बात है। करते हुए। तो एक गाड़ी वाला वो धुंध हो रही थी बहुत ज़्यादा, अच्छा, सुबह के टाइम। सर्दियों के दिन थे? हाँ, जी। धुंध हो रही थी। जी। तो वो ना बिल्कुल समझो, गाड़ी वाला बार बार आगे निकालना चाह रहा। अच्छा। मेरे मुंह से निकल गया एकदम, मर तू ही आगे। तो मेरी जिठानी की लड़की भी बैठी थी। जी। अब चाची जी क्यों कह दिया आपने उसे? मैं वो बार बार आगे अड़ा रहा, देखी सा नहीं है, जो नहीं आ रहा, हॉर्न बजा रहा बार बार। हाँ, अंधेर गुप्त हो रहा था बिल्कुल। जी जी। धुंध के मारे इतना अंधेरा हो रहा था। जी, बे आराम से चलो। आराम से चल रहे तो हाँ जी। आगे आगे अड़ा रहा बार बार। जी जी। वो जैसे ही आगे करी, आगे से उधर से ट्रक आ रहा होगा, जी। मारी उसकी गाड़ी में टक्कर। 17 आदमी थे उसमें, वो थी सुमो, जी। नहीं 17 आदमी थे, जिसमें एक भी नहीं बचा। ओहो। तो आप जब चले थे तो आपने कहा कि मैं ग्रंथ पढ़ के और महामंत्र पढ़ के चली थी। हाँ। क्या हुआ? फिर रास्ते में भी गाड़ी में भी कहा, मगर महामंत्र बोलते चलो, सब बहुत अंधेर गुप हो रहा, जी। गुरुदेव सुरक्षा करेंगे। जो सतगुरु हुए जी, हाँ, वो शरीर नहीं होते जी, है ना जी? ना शरीर नहीं होते, शरीर तो देखने को ही हो बस, देखने को होते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हमेशा तो आपको कभी ऐसा तो नहीं लगा कि महाराज जी है नहीं, वो तो अंग संग है जी, है ना? हाँ, बिल्कुल अंग महाराज। क्या बात है। महाराज जी कितने प्रेम से बात करते थे जी, है ना? हाँ, बहुत प्रेम, गुस्सा भी करे थे तो भी प्रेम ही लगा था। क्या बात है। दोहा सुनाया था आपने कुछ? दे दे जब दे हो जाएगी खे, फिर कौन कहेगा दे। हाँ, ये जरा दोबारा सुनाओ एक बार। ये कौन सुनाता था जी? यही सुनाया करे थे। अच्छा जी। अब इन्होंने जैसे मेरा जेवर था, हाँ जी। दरानी को सारा दे दिया था उठा के। क्या करना तुमने? वाह, तो लड़कियां ब्याही गई बस। क्या बात है। तो मैं कहा दे दो, दे दिया। तो जी। फिर कहते दे दे जब दे हो जाएगी खे, फिर कौन कहेगा दे। क्या बात है जी, क्या बात है। दे 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 जब दे हो जाएगी खे, खे, फिर कौन कहेगा दे। फिर कौन कहेगा दे। क्या बात है। तो फिर जब इन्होंने, आदरणीय प्रेमी जी ने भी दीक्षा ले ली, आपने भी ले ली, तो उसके बाद आपका जीवन कैसा था? मतलब कि क्या बदलाव क्या है जीवन में? आपको कुछ अलग लगा भी, अब ऐसा चलना चाहिए? अलग यही लगा, बस जो कोई कुछ को बोलता रहे तो बोलता रहो, जी। कोई बुरा कहे तब भी ऐसा लगे अच्छा कहे कोई, तब भी क्या बात है। शांति आ गई एक, शांति आ गया, है ना? महाराज जी की वाणी वचन सुन के। हाँ, बस यही है। कोई अपना जीवन कर रहा, पास कर रहा, जैसा भी कर रहा,
अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, अपना ही कर, अपना ही जीवन करेगा। अपना ही जीवन करेगा। वाह, महाराज जी की शिक्षा आला दर्जे की शिक्षा है ना जी। हाँ हाँ बस। मतलब कि उसने सब संशय दूर कर दिए, हाँ है ना जी। कोई भी वहम नहीं। ना कोई वहम, वहम तो पहले भी नहीं था। वहम पहले भी नहीं था। वाह। मेरे पिताजी भी वो ऐसे ही थे दिमाग के। हाँ जी। वो भी कहे थे कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। हाँ जी और समझो हमारा मायके का परिवार भी ऐसा ही था फिर। जी जी। बस इधर फिर आए तो। आगे आपको ससुराल में भक्ति भाव वाला मिल गया, हाँ बस, है ना जी। हाँ बस ससुराल में सब तो अपने दिमाग के थे। जी जी। बस इनका और मेरा दिमाग अलग था। जी जी। आप जरा सा ये बताइए कि अब जैसे हम सब गृहस्थी हैं, हाँ जी। तो गृहस्थ जीवन में रह के हम श्री महाराज जी की शिक्षाओं पे कैसे चल सकते हैं? इस दिमाग को अपने संसार से हटाना ही पड़ेगा। वाह। अगर संसार में लगे रहोगे हम्म। फिर इधर ही फंसे रहोगे। क्या? जब तक दिमाग को अपने ये नहीं कहने के भी ईश करने वाला कोई और है और हम सहने वाले और हैं। जी। जिस तरीके से गुरुदेव ने कहा चलते रहो बस सब अपने अपने हिसाब से, और बस किसी का बुरा अच्छा सोचो ही ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो हमारे कर्म करे हुए हैं, चाहे पहले चाहे पिछले, जी वो जीवन में भोगने ही पड़ेंगे। जी। जब तक जीवन है परमात्मा के हिसाब से चलते रहो, अपने हिसाब से ना चलो बस। वाह। जो महाराज जी ने हमारे समता संगत समतावाद में, समता सिद्धांत में 5 नियम दिए हैं, है ना जी। हाँ जी। तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बोलो क्या बता। सादगी, सेवा, हाँ। सत्संग, सारे ये असूल महाराज जी ने सारे लिख के भी छोड़ दिए। हाँ जी। बता भी दिए क्या जी, क्या असूल है। जी। उन असूलों पर चलोगे तो महाराज जी साथ देंगे, वाह जी वाह। और नहीं असूलों पर चलोगे तो फिर अपने आप भोगोगे। क्या बात। तो अब आपकी उम्र कितनी होगी जी? 4 जुलाई सन 27 का मेरा जन्म है। 4 जुलाई सन 1927। हाँ बिलासपुर। बिलासपुर का जन्म, बिलासपुर का है। माता जी, हम किताबों में पढ़ते हैं और महाराज जी के पास जो प्रेमी रहते थे वो भी बताते होते थे कि महाराज जी के पास से उठ के जाने का दिल नहीं करता था। हाँ बिल्कुल। तो आपको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ? हाँ, ऐसा हुआ। ठंडक मिलती? हाँ ठंडक मिली थी। लगा था भी सत्संग कर रहे, हाँ जी। बैठे रहो थोड़ी देर जैसा। हाँ जी। दिल नहीं करता था जाने में। हाँ। और अगले दिन आने वास्ते ऐसी रहा था, तावड़ी भी काम निमटा किसी तरह फिर आश्रम में जाना। जल्दी पहुंचो, है ना। हाँ जल्दी। मतलब घर में दिल नहीं लगता था उसका। हाँ बस यही लगा था भी वहाँ आश्रम चले जाओ। आश्रम चला। वाह जी। समझ आती थी जी, सत्संग समझ आ जाता था? और समझ तो यूँ आता था, हम रहे ही पंजाब में थे ना। हाँ जी हाँ जी। पिताजी भी STO थे रेलवे में। अच्छा। तो उधर नकोदर, तरन तारण, अमृतसर, बावलपुर, लुधियाना, जगराऊं, फिरोजपुर, जी जी जी। ये सारे उधर घूमे वो हुए। सारा एरिया में। तो ਤੁਹਾਡੇ पिता जी ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास। अंग्रेजों के टाइम में उन्होंने हैट नहीं लेके दिया। अच्छा। अंग्रेज इस तरह करते थे उन्हें, कहने लगे साहब तुम ड्यूटी पे नहीं खड़े हो सकते, अच्छा। अब मेरा इस्तीफा लिख लो। अच्छा। हाँ वो हैट नहीं डालते थे? ना। पंजाबी में बताओ जी। ਉਹ ਹੈਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ हाँ जी ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, अच्छा। ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚਮੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं कहता था फिर तू नौकरी से फिर किस नहीं कर सकती इस तरह, अब मेरा इस्तीफा लिख लो। वाह जी वाह। असूल दे पक्के से, हाँ सुन के पक्के थे, है ना। बाहर का नहीं कहीं का खाया। वाह जी वाह। वाह जी। तो कहने, पानी कितना पींदे हो तुसी फिर, क्या बात है। कोई पूछा था। हाँ जी। तो क्या अपना एक नौकर साथ रहता उनके घर का नौकर हाँ था, जी। एक तो समझो, और एक लोटा एक डोरी, हाँ जी। कुएं में से पानी निकाला,
लोटा बन जा, कुएं में से पानी निकाला, पी लिया। क्या बात है। और अगर 2 दिन रहना पड़ गया हाँ जी। तो गोसियों से दूध कच्चा साफा रखे थे जेब में, वाह धोया और साफा दूध उसमें लोटे पे रखा, छनवा लिया जी। और बिना मीठे का बिना खसा ऐसे पी के 2 दिन भी काटने थे। 2 दिन काट देते। हाँ, क्या बात है। पर पानी घर आके पीते थे। घर आकर पीते थे। क्या बात है। बड़े बुजुर्गों के असूल होते थे जी, है ना जी? हाँ, रसोई में किचन में खाना खाना, हाँ जी अलग किचन की बस धोली भी धोती पहनी, जी। खाली कपड़े निकाले। सर्दियों में भी रसोई में खाना खाते थे। अंग्रेज आ जाते थे घर अच्छा। तो उन्हें जो बाहर खाना खिलाते थे हाँ जी। ड्राइंग रूम में, हाँ जी, ये बैठक में बैठक होती थी उस टाइम। वहाँ बैठक भी बरामदा जो होते ना, कोठी हाँ जी। में बरामदा वगैरह जी होता जी। है। तो वो कहते आज तो हम तुम्हारी किचन में, अब किचन में तो नहीं आप खा सकते। हाँ जी। क्यों, हम क्यों नहीं खा सकते? हाँ जी। कहते थे। तो वो तो इंग्लिश में बोलते थे। हाँ जी। तो कहते थे आप कपड़े नहीं उतारोगे ना, हाँ। हम किचन में कपड़े उतार के खाना खाते हैं। हाँ जी। और कहने की बनाने वाली तो कपड़े पहन रखे। हाँ जी। अंग्रेज यहाँ तक कहते थे, बरामदे में आके देख कर जाते थे। जी जी। तो कहने लगे कपड़े आगे, कपड़े धुले हुए बिल्कुल बाहर नहीं जाते हैं ये कपड़े बसने, किचन में खाना बनाकर यहीं उतार देती हैं। क्या बात। कहने लगे बरामदे में बैठकर खाते थे, सब्जियों वगैरह को पूछते थे ये कैसे बनाई, ये कैसे बनाई। अच्छा। सारी लिख कर ले जाते थे। अच्छा। हम अपने बावर्ची से बनवाएंगे। क्या बात है। माता जी, हम जैसे आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और इस संदेश को आप महामंत्र की महिमा के साथ कैसे जोड़ेंगे? महाराज जी के असूलों पर चलते रहो जी। जो भी असूल तुमने पढ़े या सुने जी या कहीं से भी मिले, जी उन्हें अपनाओ जी। और बाकी उनके ऊपर चलो तो बनेगा कुछ। खाली ना पढ़ने से कुछ बनेगा, ना सुनने से, ना कुछ करने से, जब तक उसे अपनाओगे नहीं। जी। जब अपनाओगे तो कामयाब होकर रहोगे। वाह। हम तभी पढ़ेंगे वो जो पहले माँ बाप के हृदय में होंगे। जी। बच्चे तभी पढ़ेंगे जब पैदा होने से भी पहले, जब माँ बाप हृदय में रखेंगे तो आगे बच्चों के अंदर वो वाणी अपने आप आ जाएगी। जी। आजकल के बच्चों को अगर जोड़ना हो तो हम बच्चों को कैसे जोड़ें समता के साथ? पहले साथ रखो, सुबह उठ के घर में पहले आप पढ़ो और बच्चों को समझाओ। जी। गिल्ली मिट्टी पे जो कुछ लिखा जाता है गिल्ले सीमेंट पे लिख दो, क्या बात, सूखने तक वो उसके साथ रहता है। क्या बात है जी, क्या बात है। और जो सूखने के बाद उसके ऊपर कुछ ही लिख दो वो मिट जाएगा। वाह, बड़ी खुशी की बात है जी। आपका सारा परिवार महाराज जी की शिक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, चल रहा है। ये सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है जी, और महाराज जी की कृपा का। महाराज जी की कृपा है। हमारा क्या जी। कर सके थे, कुछ भी नहीं कर सके थे, महाराज जी कर रहे। जी, बड़े भाग्यशाली हैं आप। आपका इतना बड़ा परिवार है और सब परिवार महाराज जी की शिक्षाओं पर चल रहा है। नानी जी, आपका बहुत समय लिया हमने और आपको तकलीफ दी, इसके लिए कोई बहुत तकलीफ है कोई? महाराज जी की बाणी तो मैं जो 24 घंटे चलती रहे, सुनते कोई पता वाह जी, सुनता रहे, सुनाता रहे। वाह जी, वाह। कोई वाणी, कोई दोहा कुछ सुनाए, कुछ भी सुना दो। नित्य मांगू चरण प्रीति और नयास कोई, निर्मल नाम तेरा प्रभु नित नित ही परोई। साची भीख मांगू प्रभु दाते, दात करो दाता, मंगत भिखिया मैं मांगती, अनुकुट भरे तेरे भंडार। सारा जगत विसारिया एक दर तोरे की आस, मांगू रसना नाम की, हरिओ मोरी प्यास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। तो प्रेमियों, ये है आदरणीय माता जी श्रीमती शकुंतला देवी जी।
हम श्री सद्गुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि वे इसी प्रकार तंदुरुस्त रहें और जो भी समता ज्ञान, समता शास्त्र ये पढ़ते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, इसी प्रकार समता का प्रचार प्रसार करते रहें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, ताकि हम सब इनसे शिक्षा लेकर अपने जीवन का सुधार कर सकें और श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जी के चरणों में अपने आप को अर्पित कर सकें। हम तहे दिल से इनका और इनके समस्त परिवारजनों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम इनसे संवाद कर सकें। आप सब नारायण रूप संगत के समक्ष इस संवाद को दिखा सकें। जैसा कि हम समता शिक्षा में पढ़ते भी आए हैं कि गुरु शरीर नहीं होता, गुरु की शिक्षा ही गुरु है। इस पॉडकास्ट से, इस संवाद से आप भी ये महसूस कर रहे होंगे और जिस प्रकार माता जी ने बताया कि मेरे गुरुदेव तो मेरे अंग संग हैं, इसी प्रकार प्रभु प्रेमियों, हमारे गुरुदेव हम सब प्रेमियों के अंग संग हैं। वे निश्चित रूप से हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो भी संगत समतावाद की इस दरी पर आया है वे सौभाग्यशाली हैं। श्री महाराज जी कहा करते थे, प्रेमियों शेर का पंजा है, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। गुरुदेव ने अमर वाणी में भी फरमाया है, ग्रंथ गतेब गूंगे गुरु, मुख से न करे विचार, जैसी बुध ऐसा मता, पावत न तत्सार, सतगुर तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घट के पाठ युगाण, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। समता अपार शक्ति यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें। संगत समतावाद ट्रस्ट हरिद्वार जल्द ही आपके साथ फिर किसी संवाद के साथ, फिर किसी गुरुदेव की जिस प्रकार भी प्रेरणा हुई उस प्रकार आप सबसे जल्द ही दोबारा मिलने की कोशिश करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।